question is a compound with molecular weight 292.16 gram per mole dissolve in 5 ml volumetric flask. A 1 ml a liquid was taken and placed in 10 ml volumetric flask and diluted to the mark. Absorbance take at 340 nanometer, 0.427, and the cubic dimensions are 1 centimeter cube. The molar absorptivity at 340 nanometer is 6.13 per mole centimeter. Calculate the concentration of the compound. Compound की concentration find करनी है. What is the concentration of compound in the 5 ml flask? 5 ml फ्लास्क के अंदर कितनी जो है वो कंसनट्रेशन है. पार्ट ए में आपको क्यूबिट के अंदर कंसनट्रेशन फाइंड करनी है. पार्ट बी में जो है 5 ml फ्लास्क के अंदर कंसनट्रेशन फाइंड करनी है. एंड हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ कंपाउंड वाज यूज्ड टू मेक द 5 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. 5 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर कितने मिलीग्राम है वो भी फाइंड करना है. सो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट हमने लिख लिया और ये 5 ml जो है वो वॉल्यूम हमारे पास 5 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है. कंपाउंड मॉलिक्यूलर वेट है डिज़ोल्व इन 5 ml जो कि डिज़ोल्व किया गया है 5 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर. उसके बाद उसमें से 1 ml लेके 10 ml के अंदर डाइल्यूट कर दिया गया और एब्जॉर्बेंस ले ली गई इस वेवलेंथ पर. सो मोलर एब्जॉर्बिविटी की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपको पता है, तो लैम्बर्ट बेयर्स लॉ हम लगा लेंगे. लैम्बर्ट बेयर्स लॉ लगाने के बाद आपके पास जो कंसनट्रेशन आएगी, ये कंसनट्रेशन कहाँ आएगी, जो आपने क्यूबिट के अंदर सैंपल लिया है. वो क्यूबिट के अंदर जो सैंपल लिया है वो कहाँ से लिया है, वो इस 10 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से लिया है. राइट. सो अगर 10 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आपने जो के अंदर क्यूबिट से आपने क्यूबिट के अंदर सैंपल को लिया है, तो इट्स मीन डैट कि जो क्यूबिट के अंदर जो आपके पास कंसनट्रेशन आई है वो इस 10 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर भी वही होगी. पार्ट बी है 10 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर कंसनट्रेशन आपके पास आ गई. अब हमें किस पे जाना है, 5 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर कंसनट्रेशन निकाल ली है. बट हमने जो है वो 5 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से कितना वॉल्यूम लिया था, तो 1 ml लिया था और उसकी कंसनट्रेशन हमें चाहिए कि वो जो 1 ml जो 5 ml से लिया गया था उसकी कंसनट्रेशन क्या है जो 10 ml में डाल दी गई और 10 ml के अंदर ये कंसनट्रेशन मौजूद है. सो फाइनली वी गेट द आंसर C = 0.697. ये जो कंसनट्रेशन 1 ml की आई है, ये 1 ml कहाँ से लिया गया था, 5 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से लिया गया था. तो इस मीन डेट कि आपके पास 5 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की कंसनट्रेशन आ गई. नाउ इट्स मीन डेट के 0.697 मोल इन 1000 ml आपके पास आ गए हैं. किसमें, 5 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की बात हो रही है. अगर आपको ग्राम में जाना है तो इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कितना आ जाएगा, आपके पास इतने ग्राम्स आ जाएंगे 5 की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर. ओके. सो अब हमें एक्चुअली जो मास चाहिए वो 5 ml के अंदर का चाहिए. हमें जो मास चाहिए वो 5 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के लिए जितना मास चाहिए होता है वो हमें रिक्वायर्ड है. सो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे आप इसके मॉलिक्यूलर वेट से और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, तो ये 5 ml के अंदर आपके पास मास आ जाएगा ग्राम में. और अब आप इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दें तो फाइनली जो है इतने मिलीग्राम इस 5 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर मौजूद है. सो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन.